हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की ये एक वीडियो हम आपके लिए थोड़ा स्पेशल लेके आए हैं। आज हम आपको इंग्लिश में टेंस को बताने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो ये टेंस नाम जो है हमें डरा देता है और हम लोगों के मन में एक फोबिया बना हुआ है इस टेंस का। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपके इस टेंस के जो डर है इसको ख़त्म कर दूंगा। और साथ में जो आपका ये टेंस चार्ट जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है और हम लोगों को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता है, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो से मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये पूरा टेंस चार्ट आज ही और इसी वीडियो के साथ साथ याद हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं टेंस जो समय होता है, टेंस का मतलब होता है समय, और समय होता है 3 प्रकार का। हम जानते हैं हिंदी में भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो कल को होगा। यानी कि हम इनको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको इनके नामों पर नहीं जाना है और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि हम आज बहुत ही आसान तरीके से इस टेंस की जो गुत्थी है इसको सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे पास कोई हिंदी का सेंटेंस आता है और हमको उसको इंग्लिश में बदलना होता है, और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जब हमको माना इंग्लिश नहीं आती है। तो हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास यदि कोई सेंटेंस है इंग्लिश का, तो उसका अंत का अक्षर हमको देखना है कि क्या है वह। अगर माना एग्जाम्पल लूँ, मैं बोलता हूँ राम खाता है, या राम खा रहा है, या राम खा चुका है, तो हमको ये लास्ट वाला सेंटेंस देखना है, ये शब्द देखना है। तो जब लास्ट में है या है आता है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, अर्थात है और है यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है, इसका मतलब है वह प्रेजेंट टेंस का है। पास्ट की बात करें तो यदि लास्ट में आता है था, थी या फिर थे, तो पास्ट में यानी कि भूतकाल में वह काम हुआ था, मैंने खाना खाया था, वह बाजार गया था। तो इस तरह से ये पास्ट टेंस की पहचान, यानी कि पास्ट के यानी कि जो भूतकाल के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनकी पहचान होती है कि उनके अंत में आता है था, थी, थे। और वैसे ही फ्यूचर की अगर बात करें तो हम फ्यूचर की पहचान करते हैं किससे, यदि सेंटेंस में अंत में आता है गा, गी, गे, मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, या फिर इस तरह से जब लास्ट में वह खाना खाएगी, इस तरह से जब लास्ट में गा, गी, गे आता है तो वह होता है फ्यूचर टेंस। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान में हमारे पास कोई सेंटेंस है तो वह प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो हम इस सेंटेंस की पहचान कैसे करें। तो पहचान के लिए मैंने बहुत आसान सा तरीका बताया कि आपको बस उस वाक्य के अंत में देखना है कि क्या लिखा है लिखा है, था लिखा है, या फिर गा लिखा है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, या फिर फ्यूचर टेंस का है। तो ये थी एक साधारण सी बात किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए कि यह किस काल का है। अब अगर बात करें हम इसके भागों की, तो इसको जो है अलग अलग कंडीशन के आधार पर जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो हम जो है प्रेजेंट के होते हैं 4 भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी ये 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी ये 4 भाग होते हैं। अब हम इनको डिटेल से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। इसके नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनिट, यानी कि जो डेफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो जिनका समय निश्चित नहीं होता है उनको बोलते हैं इनडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट की हमने पहचान बताई आपको, है से हम प्रेजेंट की पहचान करते हैं, पास्ट की हम करते हैं था, थी, थे से, और फ्यूचर की करते हैं हम गा, गी, गे से। बस आप इसको याद रखिए। इंडेफिनिट की हिंदी पहचान हम करते हैं ता, है। जिस सेंटेंस का जो है यहाँ पर समय निश्चित नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट।
तो ऐसे ही कंटिन्यूअस में भी आपको पता है आएगा, परफेक्ट में भी है आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है आएगा। बस अंतर ये है यहाँ पर होगा रहा है, खाना खा रहा है, परफेक्ट में आएगा चुका है, और ऐसे कंटिन्यूअस में आ रहा कि 2 बजे से खाना खा रहा है। अब हम इनको ढंग से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो इंडेफिनिट हमने क्या कहा, इंडेफिनिट वह जिसका समय निश्चित नहीं। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, यानी कि जो चल रहा है, जो काम चल रहा है, वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह उड़ रहा है, तो कंटिन्यूअस। परफेक्ट जो पूरा हो चुका है, वह काम पूरा, मैंने होमवर्क कर लिया है, मैं होमवर्क कर चुका हूँ, वह बाजार जा चुका है। इस तरह से हम परफेक्ट की पहचान करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये दोनों आते हैं, यानी कि वह काम पूरा हो भी गया है और चल भी रहा है, यानी कि कुछ समय से शुरू किया था लेकिन अभी वह चल रहा है, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मुझे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, मैं सीधे सीधे अब अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो हम पहले करते हैं इस टेंस चार्ट को याद करने का तरीका। बहुत आसान सा तरीका है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अलग अलग वीडियोस आपने देखी होंगी, अलग अलग टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, सबने अच्छे से पढ़ाया होगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो ये टर्म्स होते हैं ये हमको कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं आपको आसान भाषा में आज सिखाने वाला हूँ। तो हमने इसमें 2 चीज़ों को सिर्फ याद रखना है इस टेंस चार्ट में। एक होती है वर्ब की फॉर्म को, यानी कि किस टेंस के किस पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगने वाली है, और एक हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब को कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। तो सिंपल सी बात है, मैं पहले आपको वर्ब की फॉर्म बताता हूं कि इन सारे टेंसेस में वर्ब की फॉर्म को हम कैसे याद करें। तो देखिए, चुटकी भर में आप अभी याद कर पाएंगे। तो इंडेफिनिट में वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखेंगे, इंडेफिनिट में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल अभी मैं फिलहाल इतना ही बता रहा हूं। और पास्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एकमात्र ऐसा पार्ट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, इसमें भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल कंफ्यूजिंग है इंडेफिनिट, इसके बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगेगा। वैसे तो यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस आते हैं, जहां पर भी आपको सेंटेंस में कंटिन्यूअस दिखेगा आप सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर लगा दीजिए आईएनजी, गोइंग, ईटिंग, रनिंग। तो ऐसे यहां पर भी आईएनजी और यहां पर भी आईएनजी। तो देखिए 3 पर तो हो गया आईएनजी। इसी तरह से आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस पर भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर लगता है आईएनजी, यहां पर भी आईएनजी और यहां पर भी आईएनजी। तो देखिए पूरा चार्ट में आधे से ज़्यादा तो आपने क्या किया, आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी सब में, आईएनजी सब में, बचता है परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंपल से आपने कभी पढ़ा होगा तो गो, वेंट, गॉन। तो जब भी चुका है, चुका था, चुका होगा, तो वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि गॉन का यूज करते हैं अगर हम गो की बात करें तो सिंपल से आप इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। अभी आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर के इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह से कंटिन्यूअस में सब में आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में आईएनजी, और परफेक्ट में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस इतना सा याद करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, माना कि राम खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग फूड, ये आपके पास होता है, राम खाना खा रहा है। अब देखेंगे आपको खा रहा मैंने बोला तो रहा बोला तो आईएनजी लगा, यानी कि वर्ब की फॉर्म तो हमको पता चल गई है कि किसी भी सेंटेंस में कौन सी लगानी है। लेकिन बात करें हेल्पिंग वर्ब की, जैसे यहाँ पे इज लगा है, तो इसी तरह से इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो क्या करता है, मेन वर्ब की हेल्प, यानी कि हमको सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करता है कि यह सेंटेंस
किस काल का है और किस से, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, तो वो भी आसान है, बहुत आसान है याद करने के लिए। तो देखिए इंडेफिनिट की पहचान जो होती है वो होती है अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि राम खाना खाता है, वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर एस और ई एस भी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये लगती है आपके किसके साथ, इज, एम, आर, यानी कि प्लूरल्स के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि सिंगुलर्स जो होते हैं कौन से होते हैं, ही, सी, इट और किसी का जो नाम होता है वहां पर हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वह जाता है, तो क्या बन जाएगा, ही गोज, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे राम खाता है, राम ईट्स। अगर हम बोलेंगे मैं खाता हूं तो आई ईट, ठीक है, आई ईट। यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर ये गलत हो गया है, आई, वी, यू और दे के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं खाना खाता हूं तो आई ईट, एस नहीं लगेगा, सिर्फ होगा आई ईट, ठीक है। और अगर हमको नेगेटिव बनाने हैं तो यहां पर ये जो सिंगुलर्स होते हैं इनके साथ लग जाता है डज नॉट, और जो प्लूरल्स होते हैं इनके साथ लगता है डू नॉट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, हम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट, वह नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। तो प्रेजेंट टेंस यहीं पर, और सबसे कंफ्यूजिंग टेंस भी यही है। यहां पर अगर किसी को समझ में आ गया तो इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि पास्ट टेंस, और पहले हम प्रेजेंट को क्लियर करते हैं, इसके बाद हम पास्ट पे आएंगे और फिर फ्यूचर पे आएंगे। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्लियर हुआ होगा। फिर से बता देता हूं कि जब भी हमारे पास सिंगुलर्स आएंगे, एक वचन आएंगे, ही, सी और इट आएगा, उसके साथ सिंपली हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ई एस लगा देना है। यदि वह नेगेटिव सेंटेंस है उसके साथ डज नॉट लगा देना है। ऐसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज को आगे लाते हैं और इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। और इसी तरह से अगर प्लूरल्स आते हैं, आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव में लगा देते हैं डू नॉट। तो सिंपल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है। यदि आप कहेंगे तो हम इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि छोटी वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी पूरा टेंस चार्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो सिंपली इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। ही इज, सी इज, इट इज, और एम लगता है आई एम, सिर्फ आई के साथ लगता है, और आर लगता है प्लूरल्स के साथ, वी आर, यू आर, दे आर, बाकी आईएनजी तो लगता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हम बाजार जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मार्केट, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। सिंपल से ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लग जाता है, ही इज नॉट ईटिंग, आई एम नॉट गोइंग। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहां पर होता है मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपकी हैव और हैज। सिंपल से हैव और हैज। फिर वही बात करते हैं तो हैव किसके साथ लगता है, हैव लगता है प्लूरल्स के साथ, यानी कि आई, वी, यू और दे के साथ, और हैज लगता है आपका ही, सी और इट के साथ। तो आपको सिर्फ ये याद करने हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, हैव, हैज। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका लग जाता है हैव बीन और हैज बीन। तो यहां पर आप हैव बीन और हैज बीन लगाते हैं इनके सब्जेक्ट के हिसाब से कि यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, दे है या क्या है। और एक इसके साथ जो है सिंस और फॉर भी लगता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। यदि हम बोल रहे हैं कि वह सोमवार से, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। वह सुबह से वह सुबह से खेल रहा है, तो ही यहाँ पर इस तरह से इसका यूज होता है। तो हैव बीन लगाएंगे और सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे यदि अनिश्चित समय है।
अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। आई होप कि प्रेजेंट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप बता सकते हैं, हम दूसरी वीडियो में आपको अलग अलग करके सारे डिटेल में बता देंगे। तो पास्ट टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। हमने आपको बताया कि हमने खाना खा लिया या वह बाजार गया, क्या हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म गो वेंट, ही वेंट टू मार्केट। तो इस तरह से। और यदि इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे लग जाता है डिड नॉट, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तो याद रखना है कि केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट के इंडेफिनिट के साथ। अब अगर बात करते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस की तो यहां पर लगता है वज और वर। वज लगता है आपका सिंगुलर्स के साथ और वर लगता है प्लूरल्स के साथ। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि सिंगुलर्स कौन होते हैं और प्लूरल्स कौन होते हैं। जैसे कि आई यहाँ पे वज होगा, ही वज होगा, सी वज होगा, यानी कि वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर वज वर लगता है, आईएनजी लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, सिंपल। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैव हैज यहां पे चेंज हो जाता है, हैड में सिर्फ हैड लगता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इज जो आपका ही सी इट हो, आई वी यू दे हो, सबके साथ यहाँ पर लगता है हैड। जैसे यहाँ पर लगा डिड, यहाँ पर लगता है हैड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वर्ब की लगती है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हम पहले ही बता चुके हैं, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। जैसे कि वह बाजार जा चुका था, अगर हम बोलेंगे तो ही हैड गॉन टू मार्केट, वह खा चुका था, ही हैड ईटन। तो हम इस तरह से बनाते हैं। और यहां पर इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाता है, यहां पे हैव बीन हैज बीन हुआ था, यहां पे हो जाता है हैड बीन, हैड बीन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, हैड बीन। फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं विल और शैल। शैल लगता है आई और वी के साथ, विल लगता है अन्य के साथ, यानी कि ही सी इट, और ऐसे ही यू वी दे के साथ विल लगता है। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहां हो जाता है विल बी, शैल बी, बाकी कुछ नहीं। वह यहां पर विल बी और शैल बी लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ। फ्यूचर परफेक्ट में हो जाता है विल हैव, विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी तरह से यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बस इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा टेंस चार्ट याद हो जाता है, बहुत ही आसान है। मैं अगर दोबारा रिपीट करूं तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मुझे पता है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मैसी लग रहा होगा, खिचड़ी लग रही होगी, लेकिन यदि आपको थोड़ा भी समझ में आया या आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको अच्छे से अलग अलग करके इनको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। फिलहाल यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके टेंस चार्ट के लिए, तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को ये याद भी हो गया होगा। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। पास्ट के इंडेफिनिट में लगता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर के इंडेफिनिट में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस डू और डज लगता है, पास्ट का डिड हो जाता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो फ्यूचर का विल और शैल हो जाता है। कंटिन्यूअस की बात करें तो ये हो जाता है इज एम आर, यहाँ इज एम आर का हो जाता है वज वर, और यहाँ हो जाता है विल बी शैल बी, और वर्ब की लगेगी सब में आईएनजी फॉर्म। ये तो याद हो गया।
अब बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट की। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब हो गई तो हैव और हैज़ लगता है, और पास्ट में वो हैड हो जाता है, और फ्यूचर में वो विल हैव और शैल हैव हो जाता है। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर ये हैव बीन, हैज़ बीन हो जाता है। जो ये हैव हैज़ था यहाँ पे उस पर बीन लग जाता है, वो हैव बीन, हैज़ बीन हो जाता है, और वर्ब की सब में आईएनजी फॉर्म लगती है। हैड का हैड बीन, और इसी तरह से विल हैव का विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे ही एक वीडियो में नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपको इससे पहले ही टेंस चार्ट याद करने में तकलीफ होती होगी तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको टेंस चार्ट कम से कम याद हो जाएगा। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस को बना करके उसको प्रयोग करते हैं, वो हम आगे जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। हम इसके आगे पार्ट्स बना करके आपको और अच्छे से इनको क्लियर करवाएंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि हमने कुछ गलत आपको कॉन्सेप्ट बताया है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।